हेलो डियर फ्रेंड्स, सो फाइनली वंस अगेन प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस समय। लास्ट 15 डेज बचे हुए हैं एग्जाम के, और यहाँ बच्चा आज मतलब बॉयज एंड गर्ल्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। दे आर प्रेशराइजिंग ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एग्जाम्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? इतने कम फॉर्म पहली बार। बच्चों की मौज ही मौज होने वाली है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और सर वैकेंसी 8500 8000 प्लस है या नहीं है, कितनी सच्चाई है, बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरे डेटा एग्जैक्ट एनालिसिस के साथ यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि इसमें कोई संदेह होगा। अनडाउटेडली आपको सब क्लियर होगा। और ये अग्निवीर इनटेक की वो भर्ती होगी जो सबसे बड़ी भर्ती है प्यारे बच्चे। इस बार सिलेक्शन बहुत आसान होगा। इस बार सिलेक्शन प्यारे बच्चे क्या होगा? बहुत आसान होगा। प्लीज मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, किसी की बातों में डेविएट ना होते हुए जितना अभी तक पढ़ते आए हैं बहुत जरूरी है प्यारे बच्चे, उसको कंटिन्यू करना। उस चीज को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह बात मैं क्यों कर रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं, फैक्ट के साथ कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात, एक एक चीज फैक्ट के साथ बात करूंगा। एयरफोर्स इनटेक 01/1/2025, बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हर चीज को लेकर के। सहमत हो तो एक लाइक जरूर करके जाना यार। यदि इस चीज से सहमत हो कि हां सर बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो आपने बनाई और मोटिवेशन मिला। टोटल फॉर्म प्यारे बच्चे 2,40,000। ये वो भर्ती है जहां लोएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज बीन एक्सेप्टेड, हैव बीन एक्सेप्टेड। ये वो भर्ती है जहां सबसे कम फॉर्म एक्सेप्ट किए गए, आई मीन भरे गए 2,40,000। सर कट ऑफ कम क्यों रहेगी? इसका बिल्कुल 100% रीजन बता रहा हूं। पूरा एक बार वीडियो को समझना, केवल देखने से कुछ नहीं है, इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले वैकेंसी का कंफ्यूजन है। जो ये कह रहे हैं कि सर 8,000 वैकेंसी नहीं है, ओके मैं मान लेता हूं, आपके अकॉर्डिंग ही मान लेता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक नई अपडेट दे देता हूं। वैकेंसी हर इनटेक में अब इंक्रीज होने वाली है एयरफोर्स के में, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटरों को और बढ़ाया जा रहा है। पहले बेलगांव ट्रेनिंग सेंटर था, फिर उसके बाद तंबरम बनाया गया, अवाडी, आपने नाम सुना होगा, अवाडी तंबरम। उसके बाद अभी एक नए तीसरे और ट्रेनिंग सेंटर की बात चल रही है। आपको बहुत जल्दी ये बात क्लियर हो जाएगी, ऑफिशियली पता भी चल जाएगा। इसका मतलब वैकेंसी अनडाउटेडली इस बार ज्यादा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि 8,000 है कि 11,000 है, मैं नहीं कह रहा। बहुत लोगों ने 11,000 बोली हैं, मैं उनकी बात को गलत नहीं कह रहा ना अपनी बात को सही कह रहा, लेकिन ये 100% है कि वैकेंसी अनडाउटेडली इस बार पिछली बार से ज्यादा है। अनडाउटेडली कम से कम 1,500 से 2,000 वैकेंसी कम से कम ज्यादा है जो हर बार इंटेक हो रहा है। मतलब ये वो इंटेक होगा जो अग्निवीर इंटेक की सबसे बड़ी भर्ती होगी अभी तक की। रिटन एग्जामिनेशन में 20,000 बच्चे क्वालिफाई किए जाने ही हैं। रिटन जो एग्जामिनेशन है भर्ती और वैकेंसी के अकॉर्डिंग 20,000, अब तक लगभग 13 से 14,000 बच्चे क्वालिफाई होते थे, 20,000 बच्चे क्वालिफाई किए जाने हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों की संख्या 2,40,000 है। एक्स की लगभग वैकेंसी में बात करूं तो इस बार 3,500, वाई की लगभग वैकेंसी बात करूं तो 2,000 से 2,500, आई मीन 6,000 से 6,500। तो ये वो वैकेंसी है जो केवल इनटेक नहीं आया है। 01/1/2025 के केवल इनटेक की वैकेंसी 6,000 से 6,500 है। 6,000 से 6,500 वैकेंसी तो केवल इनटेक 01/1/2025 की, आई मीन ये तो कंफर्मेशन के साथ इतनी वैकेंसी याद रखिए। इसी के हिसाब से रिटन एग्जामिनेशन 20,000 का आने वाला है। सबसे बड़ी बात होती है तो सर क्या खुशियां मनाई जाएं इस बार? भाई खुशियां नहीं, ये पहली भर्ती होगी जो सिलेक्शन जिसमें इतना आसान होगा, और इस बार सबकी मौज आने वाली है। जिसने थोड़े सीरियसली भी थोड़े दिन भी तैयारी करी है और नहीं भी करी है तो प्लीज भाई ये 15 दिन जरूर कर लेना यार। बीच में छोड़ दी है, भर्ती नहीं करी है तो ये 15 दिन प्लीज भाई ये जरूर कर लेना। 100% कंफर्म सिलेक्शन होगा और इसी बाढ़ में, इसी हो हल्ला में याद रखना आप भी अग्निवीर से परमानेंट हो जाओगे। आई मीन ये भी सरकार
100% चुनाव को देखते हुए यदि इस पर आप साथ देते हैं, हल्ला बोल करते हैं, कौन कमेंट बॉक्स में चाहता है कि अग्निवीर नहीं हमें परमानेंट चाहिए? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, एक बार लिख दो, जिससे दिखाया जा सके सबको कि भाई बच्चों की फाइनल डिमांड क्या है। सबकी मौज होने वाली है, किसी एक की नहीं। अरे भाई एक्यूरेट डेटा मैं बता देता हूं। 2022 इनटेक हुआ, यह बात पता है, सबसे पहले अग्निवीर की भर्ती हुई 2022 का पहला दूसरा इनटेक हुआ, 7.5 लाख फॉर्म भरे गए, 7.5 लाख फॉर्म भरे गए। कट ऑफ लेकिन फिर भी क्या रही, फॉर्म इतने ज्यादा थे, कट ऑफ एक्स की 28 पहुंची और बाई की कट ऑफ 34 पहुंची। यार मैं आपको लगता है ये गलत है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। ये सबसे पहले अग्निवीर का इंटेक हुआ 0/2/2022। उसके बाद अगला इंटेक हुआ प्यारे बच्चे 0/1/2023 इंटेक। इसमें फॉर्म की संख्या भरी गई 2.5 लाख। एक्स की कट ऑफ, फॉर्म की संख्या इतनी कम, समझना है इस चीज को, कंसेप्ट को समझना, लेकिन एक्स की कट ऑफ इंक्रीज हुई 39.5 और बाई की कट ऑफ हुई कितनी 40.5, 39.5 और 40.5, 2.5 लाख फॉर्म पर ही इतनी कट ऑफ पहुंच गई। आप समझने की कोशिश करो, मतलब यहां वैकेंसी उन्होंने केवल 2500 हायरिंग करी और यहां वैकेंसी उन्होंने 2810 हायरिंग करी, ठीक है ना। जो फाइनल रिक्रूटमेंट हुआ, यहां 153 गर्ल्स को ज्वाइन कराया गया और यहां 176 गर्ल्स को ज्वाइन कराया गया, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड इनटेक हुआ 2023 का, जिसमें 2,80,000 फॉर्म भरे गए, 2,80,000 फॉर्म भरे गए। एक्स की कट ऑफ प्यारे बच्चे 22 रही, बाई की कट ऑफ 33.5 रही। आप समझ रहे हैं, यहां डायरेक्टली 2.5 लाख, लेकिन यहां एक्स की मतलब बच्चों का जो जोश था पढ़ने वाले बच्चों का वो कम हो गया। आई मीन बच्चे बैठे ही नहीं, केवल वो बच्चे बैठे जो फ्रेशर थे। और इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कट ऑफ 22 क्यों रहे। यहां 22 की बाई की कट ऑफ 33.5 गए, ये बात क्लियर। लेकिन जैसे ही इंटेक 0/1/2024 आया, जिसमें 3,15,000 फॉर्म भरे गए, बिल्कुल एक्यूरेटली बता रहा हूं, 3,15,000 फॉर्म भरे गए 0/1/2024 में, जिसके कि मेडिकल चल रहे हैं। वहां एक्स की कट ऑफ 22 रही, बाई की कट ऑफ 37.75 पहुंच गए, जहां बाई की कट ऑफ क्या पहुंच गए 37.75। अब यहां क्वेश्चन पड़ता है सर 0/1/2025 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। पहले जब फॉर्म की संख्या ज्यादा थी, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब एवरेज, लेकिन फॉर्म की संख्या डाउन हुई, कट ऑफ फिर भी क्यों बढ़ी। इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि यहां तक जो इंटेक थे, यहां तक वो बच्चे फॉर्म भर रहे थे जिनको मतलब क्यूरियस थे कि नहीं हमारा पैशन है, लेकिन उसके बाद जो अच्छे बच्चे हैं वो दूसरे एरिया में मूव कर गए। जो अच्छे बच्चे हैं फॉर्म की संख्या कम भरी और कट ऑफ भी कम क्यों गई, इस बार भी कट ऑफ कम क्यों गई। इसका मतलब यह हुआ कि भाई बाई में ऑल ओवर इंडिया से जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस की, एसएससी की, किसी की भी, वो बाई का फॉर्म डालता है। इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि बाई की कट ऑफ 100% भरनी ही होती है, तो उसमें आपको अच्छा एक स्कोर लेके चलना पड़ेगा। लेकिन एक्स वालों की शायद रख लीजिए, मौज है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। यदि आप मुझसे पूछेंगे सर इस बार 0/1/2025 का मैं बिल्कुल फाइनल स्कोर बता रहा हूं कि सर फाइनल पीएसएल एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आने के लिए कितना स्कोर चाहिए, अभी 17 दिन बचे हुए हैं। यार आप ये स्कोर कर लेते हैं, एक्यूरेटली बोल रहा हूं मैं। यार एक्स में आप बॉयज हैं, बॉयज की और एक्स ग्रुप से हो, 30 से 32 का ये स्कोर बिल्कुल आपका फाइनल स्कोर होगा। पिछली बार 29, 28.5, 28.75 और 29 वालों को सबको ज्वाइनिंग करा दिया गया, सभी बच्चों का ज्वाइनिंग करा दिया गया जिनके 29 से ऊपर थे। 30 से लेके 32 नंबर हैं, आप फाइनली एनरोल्ड हो जाओगे 100%। और यदि आप गर्ल्स हैं और एक्स में हैं, 25 से लेके 27 का ये वो स्कोर होगा जिसमें आप फाइनली एनरोल्ड हो जाओगे। और ये बिल्कुल रिकॉर्ड कर लीजिए इस वीडियो को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आप मेरी बात में प्लस 1.5 का अंतर आए तब आप मुझसे कहना। यार आप बाई ग्रुप से हैं और बॉयज हैं, 34 से लेके 36 ये आपका फाइनल स्कोर होगा, 34 से लेके 36 ये आपका फाइनल स्कोर होगा। और सर यार आप गर्ल्स हैं और बाई ग्रुप से हैं, 30 से लेके 32 का ये वो स्कोर होगा इस बार जो आपका फाइनल स्कोर होगा। सो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तैयारी का लेवल क्या है, प्रेशर कितना ज्यादा है आपके ऊपर, और क्या लग रहा है आपको, 100% आपको कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताना होगा। यदि यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसको अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन एक बात मत भूल जाना, फेज सेकंड के लिए आप रिटन निकाल लीजिए। जितनी मेहनत आप रिटन में कर रहे हैं निकालने के लिए, उससे ज्यादा मेहनत में आपके साथ
फेज सेकंड में करने वाला हूं। फेज सेकंड के जो प्रॉपर बैचेज हैं होली के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका एग्जाम अच्छा हुआ हो वेट मत करना प्लीज, जिनका एग्जाम अच्छा हो वेट मत करना, सीधे सुधीर डिफेंस एकेडमी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी है। इस बार 149 बच्चे थे, 137 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक एक बच्चे की डिटेल में कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल रहा हूं। तो प्यारे बच्चे, किसी भी तरह की क्वेरी फेज सेकंड से रिलेटेड हो उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7455912150। फेज सेकंड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7455912150। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लव यू ऑल।